आप रहते हैं यूट्यूब में, आपको देखते हैं 4 घंटा आप अवेलेबल रहते हैं ऑनलाइन, तो लाइव रहते हैं, तो आप तो अपना जिंदगी का सबसे कीमती चीज हम लोग को दे रहे हैं, अपना वक्त, जो आपको कभी जिंदगी में वापस नहीं मिलना जी। तो जब आप अपना वक्त दे रहे हैं, ये तो इतना अनमोल है, तो उसके सामने दुपट्टा का तो कोई मोल हमको नहीं दिखता है। सही है। पर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। श्रीमन नारायण, मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें गुरुजी के समक्ष एक लेडीज आती हैं, गुरुजी से कहती हैं लाइव प्रश्नोत्तरी में, गुरुजी मुझे आप में कृष्ण भगवान की झलक नहीं दिखती। जैसा कि लोग यहाँ पर कहते हैं कि आप में कृष्ण भगवान की झलक दिखती है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। साथ ही कुछ सवाल लेकर आती हैं, सवालों के जवाब पाकर वो बहुत खुश होती हैं। आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इनके क्या सवाल हैं, तो आप इसी तरीके से मेरे चैनल पर आप बने रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी करे शुरू करेंगे आज का हम ये भक्ति में वीडियो। मेरा जो पहला सवाल है कि ऋण किसको कहता है? हाँ? ऋण किसको कहता है? ये बीज मंत्र है, ह्रीम बीज नहीं, मंत्र। हीम नहीं, ऋण ऋण साबुन, ऋण साबुन। ऋण, हाँ। ओह, मैं बंगाली हूँ ना, कर्जा, तो कर्जा। हाँ, कर्जा, यस। ऋण किसे कहते हैं? हाँ। मातृ ऋण, हाँ। माँ हमें दूध पिलाई, पेट में रखा तो हम माँ के ऋणी। पितृ ऋण, पिता ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, कमा के खिलाया। देव ऋण, देवता सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, पवन हवा दे रहे हैं इत्यादि। और ऋषि ऋण, आचार्य गुरुजनों का ऋण, जो ज्ञान देके हमारे अज्ञान का हरण करते हैं। ये 4 ऋण होते हैं प्रत्येक जीव के अंदर, ये ऋण है। और जो हम लोग जन्म से ही जो प्रकृति से लेते हैं, प्रकृति से हवा ले रहे हैं, खाना पीना ले रहे हैं, सब कुछ तो प्रकृति से ही मिल रही है, तो ये भी तो ऋण ही हुआ। वो देव ऋण में आ गया ना। अच्छा, देव ऋण में। देव ऋण में ये देवता, हवा क्या पवन देवता है। हाँ। ये सब देवता, प्रकृति को हमारे यहाँ देवता बोला गया, ये सब देव ऋण है। अच्छा, तो ये ऋण के साथ क्या मुक्ति संभव है? मोक्ष का प्राप्ति संभव है? भगवान की शरणागति हो जाए तो ऋणों से मुक्ति हो जाती है, तो इसलिए माता पिता का शरणागति। ऋण और गुरु का ऋण कैसे? शरणागति भगवान की हो गई और भगवान ने स्वीकार किया तो सारे ऋणों से मुक्त कर दिया भगवान ने, कृपा करके मुक्त कर देंगे। अच्छा, और टैग किसको कहता है गुरुजी? हाँ? टैग। टैग, हाँ। टैग, टैग तो लगा रहता है, आजकल सब जगह टैग लगा है। त्याग, टैग भैया तो नहीं, टैग। नहीं, ओ, मतलब मुझे हिंदी नहीं आती है। त्याग, त्याग, त्याग। त्याग कहते हैं अपनी, जैसे हमारे अंदर गुलाब जामुन खाने की इच्छा है, पर इच्छा होने के बाद भी हमें क्या है, शुगर की बीमारी किसी को है और उसके इच्छा भी है कि रबड़ी खाए, पर उसने इच्छा होने के बाद भी इसलिए नहीं खाया कि मेरा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। उसी तरह हम संसार की इच्छाएं तो अंदर हैं, लेकिन इच्छाएं होते हुए भी हमने उन इच्छाओं के पीछे इसलिए नहीं भागे क्योंकि हमारा परलोक बिगड़ जाएगा, इसलिए भगवान की आराधना में लग गए, संसार का त्याग कर दिया। यही त्याग है कि इच्छा होते हुए भी हमने उसको ग्रहण नहीं किया, ये त्याग है। और पूर्ण रूप से जब त्याग दिया तो फिर उसका कभी स्मरण ही ना हो, कभी उसकी याद भी ना आए, ये त्याग है सच्चा। अच्छा, ओके, रुको ना जी। और गुरुजी एक बात कि महिला को जो अशुद्धि के दिन होता है तो उसमें क्या खाना पकाया जा सकता है? कोशिश तो करें कि ना पकाएं, घर में कोई और महिला है ऑप्शन के रूप में तो वो पकाए, और जब कोई नहीं है तो फिर ऑप्शन आप ही हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो पकाना ही पड़ेगा। हाँ। तो मजबूरी में तो ठीक है, पर उसका भोग नहीं लगता भगवान को, फिर उस समय बच्चों से दूध का भोग लगवा दिया करें, फल का भोग लगवा दिया करें। अच्छा, मैं इसलिए सवाल पूछ रही थी क्योंकि मैं यहाँ देख रही थी कि गौरी गोपाल जो अन्न क्षेत्र चलता है, तो साधु संत का जो खाना बांटता है या तो रसोई में भी खाना परोसा जाता है, तो उसमें बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती है जो लोग अशुद्धि के दिन में भी खाना परोसती है। तो इसलिए मुझे ये सवाल आया कि क्या वो खाना शुद्ध होता है कि वो नहीं, ये तो उन्हें ही ध्यान रखना चाहिए ना। अब ये तो कोई दूसरे को पता ही नहीं चलेगा कि वो शुद्धि में है क्या शुद्धि में है। तो ये तो उसकी खुद की जिम्मेदारी है कि वो उस समय अपने आप को दर्शन करे, कथा सुने, बाकी इन चीजों से दूर रखा जाए अपने आप को, प्रसाद ग्रहण करो। हाँ, हाँ, वो खुद की जिम्मेदारी से होगा। लेकिन ये चीज तो कोई समझ ही नहीं रहा है। मैं काफी जनों को बोली भी हूँ कि इस तरह से नहीं होता है, नहीं करना चाहिए, तो सबका कहना यही था कि नहीं, गुरुजी बोलते हैं कि जब धाम में आए हैं, दूसरी बार आए या नहीं आए कोई ऑप्शन नहीं है, तो कर लेना चाहिए।
आपातकाल में ठीक है कि आप आए हैं और आपका मन है और उसी समय अशुद्धि भी स्टार्ट हो गई, हाँ। तो वो मजबूरी है। भोजन बनाने का दोष है, अच्छा, भोजन बनाने का दोष है। कोशिश करो इन चीजों से भी, लेकिन अब धाम में आए हो और आपका मन है तो आप किसी भूखे को रोटी दे सकते हैं। अच्छा, ओके। और गुरुजी और एक सवाल है आपसे कि अभी कुछ दिनों से देख रही हूँ कि कोई भी आते हैं आपका दुपट्टा मांग लेते हैं, गुरुजी निशानी के तौर पे दुपट्टा दीजिए, तो आप क्यों देते हैं? तो नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, मतलब मेरा कहना है कि गुरुजी। वाह, ये बेटा तुम ये जोड़ के लाए हो, वाह। देखो छोटा बच्चा ये लेके आया है, बड़े बड़ा वजनदार है भाई। खुश रहो, खुश रहो। यहाँ यहाँ छोटू, क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ लो जी। मेरा कहना का मतलब ये है कि आप तो यहाँ जो लोग हैं उन लोगों के लिए तो हमेशा ही दिन में 13-14 घंटा अवेलेबल रहते हैं हर भक्तों के लिए, और हम लोग जो बाहर रहते हैं यूट्यूब में आपको देखते हैं 4 घंटा आप अवेलेबल रहते हैं ऑनलाइन, तो लाइव रहते हैं। तो आप तो अपना जिंदगी का सबसे कीमती चीज हम लोगों को दे रहे हैं, अपना वक्त, जो आपको कभी जिंदगी में वापस नहीं मिलना जी। तो जब आप अपना वक्त दे रहे हैं, ये तो इतना अनमोल है, तो उसके सामने दुपट्टा का तो कोई मोल हमको नहीं दिखता है। सही है, पर सब समझदार नहीं है ना आपकी तरह। नहीं, लेकिन तभी आपको गुरुजी आपको तो बताना चाहिए ना, ये बात सबको समझाना चाहिए। हम कि भाई बताएंगे तो लोग कहेंगे ना देने का बहाना कर रहे हैं महाराज जी, नहीं, दुपट्टा ना गुरुजी देने ये बात का। नहीं है। मैं तो कम से कम इतना बोलूंगी कि गुरुजी जो मतलब गुरुजी का जो बानी है, गुरुजी का जो विचार है, गुरुजी का जो मतलब आचरण है, वो अगर हम लोग उतार ले अपने जिंदगी में तो हम लोग खुद ही आपकी निशानी बन जाएंगे। वाह, बहुत सही कहा आपने, सही है। तो आप निशानी, भक्त ही तो हमारी निशानी है, बात ठीक कहा आपने। क्योंकि और मैं बहुत सालों से आपसे जुड़ी हूँ, लेकिन बराबर फॉलो नहीं कर पाती थी। 2018 से मैं आपको फॉलो करते मतलब रेगुलर बेसिस पे देखती हूँ आपको। 2018 से सिर्फ और सिर्फ आपके लायक खुद को बनाने के लिए मुझे वक्त लगा 5 साल। 5 साल बाद मैं आपसे दीक्षा ली हूँ, और आज मैं इतना कह सकती हूँ, हाँ 100% तो मैं आपके तरह नहीं बन सकती और ना ही आपको फॉलो कर सकती हूँ, लेकिन 80% तो मैं आपको फॉलो करती हूँ और आपके विचार को और आपके वाणी को। इतने में भी व्यक्ति का जीव मात्र का कल्याण हो जाना है कि हम जितना हम आचरण धारण कर लें जीवन में उतारना उतना बहुत। और गुरुजी आपका ना सब कोई मैं देखती हूँ, जिससे भी बात कर रही हूँ, सब कोई आपके आउटर लुक पे बिजी रहते हैं। गुरुजी इतना सुंदर है, गुरुजी इतना अच्छे हैं, गुरुजी कान्हा जी दिखते हैं। आप में कान्हा जी कहाँ दिखते हैं? हमको तो आप में कान्हा जी नहीं दिखते हैं। आप तो हमको आप में एकदम राम जी दिखते हैं, क्योंकि आपका जो धैर्य है, आप में जो मतलब समर्पण है भगवान के प्रति, गुरुजनों के प्रति, आप में जो सेवा भाव है, ये तो सब राम के आचरण है। ये तो कृष्ण जी का आचरण थे ही नहीं, वो तो लीला पुरुषोत्तम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम तो थे ही नहीं। आप में कितना मर्यादा है, तो आपको भी ना पहचान पा रहे हैं, ना खुद को पहचान पा रहे, कोई कुछ भी नहीं पहचान पा रहे, आप सब कंफ्यूज में जिंदगी जी रहे हैं। आप थोड़ा ये सब के बारे में ना सबको समझाइए, और आप अपने भक्तों को थोड़ा अनुशासन भी समझाइए कि भाई कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये भी थोड़ा सा मतलब आपका वाणी में उतना ताकत है कि आप जो बोल ले सब उस चीज को समझ सके। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं कि अनुशासन सिखाएंगे जल्दी से। वैसे बात ठीक कह रही हैं, आपके अनुशासन में ही रहना चाहिए, मर्यादाएं नहीं भूलनी चाहिए, वो जरूर बताएंगे कथा में। हाँ, ये 2 चीज गुरुजी। और भी सवाल था, लेकिन अभी मुझे याद भी नहीं पड़ रहा है, फिर बाद में कभी पूछ लेंगे। राधे राधे। यहाँ ले आना माइक। पूज्य गुरुदेव अपने भक्तों को बड़े ही प्रेम पूर्वक समझाते हैं। अगर आपको भी पूज्य गुरुदेव की लाइव प्रश्नोत्तरी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी पूज्य गुरुदेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख के। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा अपने गुरुजी ने इनके सभी सवालों के जवाब बहुत ही सरलता से दिए हैं। आपको क्या समझ में आया है ये आप मुझे बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, लेकिन उससे पहले कमेंट्स में लिखना होगा जय श्रीमन नारायण।